बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में एक बात जरूर कही या सुनी होगी कि भाई किस्मत में यही लिखा था तो क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में मंजूर होता है वही होता है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इंसान को मालूम है कि उसकी किस्मत लिखी गई है, और ये भी मालूम है कि लिखी किसने है, बेशक अल्लाह ने। पर क्या आप ये जानते हैं कि किस्मत आखिर कहां और किस पर लिखी गई है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौहे महफूज के बारे में। लौहे महफूज एक ऐसी किताब या कहें कि एक ऐसी तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और जाहिरी बातें लिखी हुई हैं। यहां तक कि आपकी, मेरी और हर जानदार की तकदीर भी, कि वो कब पैदा होगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा और कितना रिस्क दिया जाएगा, इसकी मौत कब, कैसे और कहां आएगी, ये जन्नती होगा या जहन्नमी। अलगरज इस कायनात के सभी छोटे बड़े राज इस तख्ती में तहरीर है। इस मौजू पर तफसील से बात होगी कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज को कैसे पैदा किया, ये असल में क्या है, कहां है, किसके पास है, और क्या लौहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह हर मुसलमान अल्लाह ताला के एक होने पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाता है, इसी तरह उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, लौहे महफूज पर और आखिरत के दिन पर और मौत के बाद की जिंदगी पर भी हमारा मुकम्मल ईमान लाना बेहद जरूरी है। लौहे महफूज दरअसल अरबी जबान का अल्फाज है। लौह के मानी तख्ती के हैं और महफूज उसे कहते हैं जिस चीज की हिफाजत की जाए। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक ने जमीन आसमान की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लौह महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला ने जब कलम और लौह महफूज की तख्लीक फरमाई, उसके बाद कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस फैली हुई कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सभी छुपी और जाहिरी मामलात को लिख दे। इसके बाद कलम ने रब्ब कायनात के मुताबिक सब चीजें उस तख्ती पर या कहें कि लौहे महफूज पर दर्ज कर दी। अब जैसे कि दोस्तों, मेरी आपकी तकदीर इस पर लिखी हुई है। आज तक जो इस कायनात में हुआ, कयामत और इसके बाद भी जो कुछ होगा, वो सभी बातें, सारे राज साफ अल्फाजों में तहरीर हो चुके हैं। पर देखा यह जाता है कि बहुत से लोग तकदीर पर ईमान के ताल्लुक से बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, सूरह हदीद की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जमीन पर कोई मुसीबत नहीं आती, न तुम्हारी नफ्सों में आती है, सिवाय ये कि वो किताब में होने से पहले लिखी हुई है। अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इस आयत में किताब से मुराद लौहे महफूज है, और रब्बे कायनात ने बताया कि हर चीज उसमें होने से पहले लिखी हुई है। और अगली आयत में फरमाया, ताकि जो कुछ हाथ से छूट गया उस पर अफसोस करके मत बैठो, और जो कुछ तुमको इसने यानी अल्लाह ने दिया है उस पर इतराया ना करो, और अल्लाह किसी इतराने वाले और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता। अब लोग इस पर बोलते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए कि हम उस अल्लाह पर यकीन रखते हैं जिसको हर चीज पहले से मालूम है, और उसे इतनी मालूम है कि वो सब किताब में अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले ही लिख दिया है। जैसे कि पिछली आयत में बताया गया कि अल्लाह के लिए ये आसान है। अल्लाह ताला का इल्म यकीनी इल्म है, उसके इल्म का कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता, गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला का यकीनी इल्म है, और इतना यकीनी है कि लिखा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये किताब कहाँ है। दोस्तों, ये लौहे महफूज हर इंसान और जिन्नात की पहुंच से इतनी दूर है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी इंसान या जिन किसी भी सूरत में इस तक नहीं पहुंच सकता। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में हर चीज को दर्ज कर दिया है, आसमान और जमीन को पैदा किया। सूरह बुरूज में अल्लाह पाक का इरशाद है, बल्कि ये कुरान है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस मुबारक आयत से हमें ये मालूम हुआ कि कुरान भी लौहे महफूज पर लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरी जगह
कुरान में लोहे महफूज के बारे में जिक्र है और हमने हर चीज लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह ताला ने इस जहां में हर चीज के आने से पहले ही उसका जिक्र लोहे महफूज में दर्ज कर दिया था। अल्लाह ताला ने इस किताब को सफेद मोतियों से बनाया है। इसके सफाहत यानी पेजेस सुर्ख याकूत से और इसका जो कलम है वो नूर से बनाया गया है और इसकी जो स्याही है वो भी नूर की है। और अल्लाह ताला हर रोज लोहे महफूज की जानिब 360 मर्तबा नजर फरमाता है। लिहाजा अल्लाह ताला किसी को मौत देता है, जिंदगी देता है, किसी को इज्जत जिल्लत या रिस्क देता है तो वो कहता है हो जा और चीज हो जाती है। दोस्तों, हदीस में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई जमीन और आसमान और चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श की दाईं ओर लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज के बाहरी हिस्से पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसके दावों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर ड्यूटी अपने मुकर्रर किए फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की लगाई हुई है। जैसे कि हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की करीब चीजों में से सबसे करीब चीज लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आ लगती है, जिससे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की अजमत से सर झुकाए बैठे हुए थे उसकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। अगर उसमें अल्लाह ताला का हुक्म आसमान वालों के लिए होता है तो इसराफील अलैहिस्सलाम ये किताब मिकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं और हुक्म जब जमीन वालों के मुताल्लिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। कयामत के दिन लोहे महफूज का हिसाब किताब सबसे पहले होगा। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो वो कांप रही होगी। अल्लाह ताला लोहे महफूज से फरमाएगा, क्या तूने मेरे हुक्म पहुंचा दिए थे? लोहे महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, हाँ बिल्कुल या रब्बुल आलमीन। फरमाया जाएगा, तेरे हक में कोई है जो गवाही देगा? तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम अर्ज करेगी। इसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह से डर रहे होंगे। उनसे रब्बे कायनात का सवाल होगा, क्या लोहे महफूज ने तुमको मेरे सारे अहकामात पहुंचा दिए थे? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे, हाँ बिल्कुल या रब्बुल आलमीन। इसके बाद लोहे महफूज कहेगी, सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसके बाद ऐसे ही हिसाब और किताब का सिलसिला कायम हो जाएगा। अब एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंसान के जहन में आता है वो ये है कि जब तकदीर लिखी जा चुकी है तो क्या उस तकदीर को बदला जा सकता है? क्या वाकई दुआएं तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं? रिवायत में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जो आम इंसानों की दुआओं के जरिए अल्लाह बदल देता है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नेक बंदों यानी वली अल्लाह की दुआओं से बदल जाती है। वो तकदीर की दूसरी किस्म है। ये तकदीर की वो किस्में हैं जिनको दुआओं से बदला जा सकता है। लेकिन तकदीर की एक और किस्म है जिसे बदला नहीं जा सकता और वो लोहे महफूज पर तहरीर है। इसको मिसाल से समझते हैं। एक आदमी है जिसको कुछ साल बाद कारोबार में भारी नुकसान होने वाला होता है, पर एक दिन उसने किसी गरीब या मजदूर की मदद कर दी और उसने इसको बदले में कारोबार में बरकत होने की दुआ दे दी। इस दुआ से उस आदमी की जाहिरी तकदीर तो बदली, पर जो तकदीर लोहे महफूज में लिखी है उसमें ऐसा लिखा था कि इस आदमी को नुकसान होने वाला होगा, फिर इसको किसी की दुआ मिलेगी जिसकी बरकत से अल्लाह मुसीबत दूर फरमा देगा। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि लोहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको किसी सूरत तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लिहाजा कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जो सहीफों की शक्ल में अल्लाह ताला फरिश्तों को अता फरमाता है, तो वो तकदीरें अल्लाह के नेक बंदों, औलिया इकराम
और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दुआओं से तब्दील हो जाती हैं, और उनका तब्दील होना भी लोहे महफूज में लिखा हुआ होता है। इससे हमें मालूम होता है कि हमारी जिंदगी में दुआओं की कितनी बड़ी अहमियत है। इसलिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सब की बीमारियों से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नियत से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दीगर तारीखी तहकीक। तो दोस्तों, आपने देखी वीडियो, सुनी आपने स्टोरी, ये कितनी अच्छी स्टोरी थी कि लोहे महफूज क्या है। आज हमने लोहे महफूज के बारे में जान लिया कि हमारी जो किस्मत में लिखा हुआ है वो लोहे महफूज में लिखा हुआ है, और हमारी किस्मत दुआओं के ज़रिए बदल सकती है। लेकिन ये बात भी लोहे महफूज में लिखी हुई होती है कि वो शख्स इसको दुआ देगा और उस दुआ से इसकी किस्मत बदल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली ये वीडियो देखकर, और ये स्टोरी सुनकर ये रियल स्टोरी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।